गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 प्रश्न नंबर 5 समझेंगे। इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्ड करके द्वारा सुनाऊंगी, तो सुनिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन या मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान। कविता सुनने में मज़ा आया? तो आइए बच्चों देखते हैं उसका स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? आगे भी मैंने आपको बताया था कि इस कविता में प्रकृति के माध्यम द्वारा प्रकृति के आधार पर
हमें एक जगत एक लोक कविता जो है उसका अर्थ जो है वह कवि ने समझाया है। तो चलो आइए हम उसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी कौन कौन से हैं? चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। एक जगत एक लोक, यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों शीर्षक रखा है? काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा है? तो चलो मैं आपको उसका उत्तर बताती हूँ। पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख एक समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। पूरे विश्व को एक ही चंद्रमा प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है। पानी भी कैसा है? एक ही है। और हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो भी एक समान है। फिर ईश्वर ने यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वह भी मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए यहाँ पर इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। आगे का प्रश्न जो है वह हम समझते हैं। आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे? मुझे बताओ। चलो पहले मैं बताती हूँ। एक विश्व एक धरा, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु, हम सब विश्व बंधु। आगे का प्रश्न नंबर 4 जो है उसको हम समझते हैं। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उसका जवाब हम देखते हैं। सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। हम उपयोग को एक समान करते हैं। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2। विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे पास, तो उसका अपोजिट विलोम को हम विरोधी शब्द भी कहते हैं। विलोम शब्द को हम दूसरे शब्दों में विरुद्धार्थी शब्द या विरोधी शब्द भी कहते हैं। उसका अपोजिट अंग्रेजी में हम कहते हैं उसका अपोजिट जो शब्द है उसका अपोजिट यानी कि पास तो दूर। तो चलो बच्चों आओ हम उसका उदाहरण यानी कि वाक्य जो है वह हम देखते हैं। मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं। यह हुआ किसका सेंटेंस? पास और दूर का। चलो दूसरा शब्द की जोड़ियां यानी कि विलोम शब्द जो है उसका अपोजिट इस घेरे के अंदर से हम ढूंढते हैं। चलो
सबसे पहले हम ढूंढेंगे शुभ, तो उसका अपोजिट क्या होगा? अशुभ। शुभ का अपोजिट क्या होगा? अशुभ। फिर है चेतन, फिर है चेतन, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जड़। कहाँ है? जड़। फिर है जीवन, फिर है जीवन, उसका अपोजिट क्या होगा? मृत्यु। उसका अपोजिट क्या होगा? मृत्यु। फिर है स्वामी, स्वामी यानी कि क्या है? दास। स्वामी यानी दास। फिर है प्रकाश, फिर है प्रकाश, उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा अंधकार। आइए बच्चों, हम इसका जो वाक्य प्रयोग है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखें तो शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, उसका सेंटेंस देखते हैं। शुभ यानी कि विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, अशुभ यानी कि कल का दिन आपके लिए अशुभ था। दूसरा जो विरुद्धार्थी शब्द है वो हम देखते हैं। चेतन तो जड़, चेतन वृक्षों में भी चेतन है, जड़। वनस्पति जड़ नहीं है। तीसरा जो है जीवन और मृत्यु। जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती हैं। फिर है मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती हैं। चौथा है स्वामी, तो उसका अपोजिट है दास। उसका वाक्य देखते हैं। ईश्वर सबका स्वामी है, दास वह किसी का दास नहीं। पांचवा देखते हैं प्रकाश यानी कि अंधकार। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है, दीपक अंधकार का नाश करता है। आगे का प्रश्न जो है वह हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। जैसे कि आप सब जानते हो, यहाँ पे दिया गया है आना तो जाना, उसके पीछे का जो वर्ण होता है वह एक समान होना चाहिए, यानी कि समान प्रास वाले, यानी कि समान प्रास वाले। इसके अंदर से ही भी हमें ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि सुनकर, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पीछे वाला शब्द है जो एक समान आता है? सुनकर तो पढ़कर एक समान है। फिर है मेहरबान, फिर है मेहरबान तो बागबान, तो बागबान। सेठानी तो जेठानी, सेठानी तो जेठानी। तो ऐसे शब्द जो है वह एक समान प्रास वाले हैं। आओ बच्चों, आगे का प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर लिखा है कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। यह कौन सी पंक्ति का भाव है, यानी कि भावार्थ है? तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। दूसरा जो है हम समझते हैं, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। इसकी जो काव्य पंक्तियाँ हैं वह मैं बताती हूँ।
हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। आओ बच्चों, हम दूसरा प्रश्न 5वां जो है वह देखते हैं। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। आपको क्या करना है, इसके अंदर से समानार्थी शब्द जो है उसको ढूंढना है। हम देखते हैं सबसे पहले लोक। लोक यानी उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, विश्व और दुनिया। तो यहाँ पर विश्व कहाँ है, ढूंढिए। यहाँ पे विश्व और दुनिया, विश्व और दुनिया। ओके, दूसरा जो है वह हम देखते हैं। दूसरा है मान। मान यानी कि सम्मान और प्रतिष्ठा। मान यानी कि सम्मान और प्रतिष्ठा। सबसे पहले इसके अंदर से हम सम्मान ढूंढेंगे। कहाँ पे है, सम्मान। और दूसरा है प्रतिष्ठा। दूसरा कौन सा है, प्रतिष्ठा। दूसरा शब्द हम देखते हैं निशान। निशान यानी कि चिन्ह। निशान यानी कि चिन्ह। और संज्ञा। और संज्ञा। आगे का शब्द हम ढूंढते हैं हाथ। हाथ यानी हस्त और पानी। हस्त और पानी। दूसरा है अंबर। अंबर यानी कि गगन भी होता है, आकाश भी होता है। और दूसरा क्या होता है, आसमान। दूसरा है आसमान। सबसे पहले आकाश, गगन और आसमान। तो आइए हम इसके सेंटेंस जो है वह बनाते हैं। प्रश्न नंबर 6 के अंदर कहा है कि प्रश्न 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि हाथ, पानी। फिर है उसका उदाहरण, सीता ने पानी से पानी पिया। सीता ने पानी से पानी पिया। दूसरा है वह हम देखते हैं कि लोक। लोक यानी कि विश्व और दुनिया। तो विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। फिर है मान। तो 2 समानार्थी शब्द हमने इस घेरे के अंदर से ढूंढे। तो उसका सेंटेंस जो है वह हम बनाते हैं, सम्मान। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं, हम बड़ों का सम्मान करें। दूसरा है प्रतिष्ठा। अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। क्या है, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तीसरा जो है वह है निशान। निशान यानी कि चिन्ह और संज्ञा। तो चिन्ह का बनाते हैं, यह किसी के पैरों का चिन्ह है। दूसरा है संज्ञा। दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। दूसरा शब्द जो है समानार्थी, उसका सेंटेंस जो है हम बनाते हैं। यहाँ पर हस्त, हाथ
और पानी। यहाँ पे उदाहरण में हमें दिया गया है। आगे का आकाश, तो गगन, आसमान, तो उसका सेंटेंस जो है वह हम देखते हैं। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। तो आइए हम उसका दूसरा प्रश्न जो है वह समझते हैं। यहाँ पे कहा है कि नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, जैसे कि फूल, तो यह फूल सुंदर है। यह फूल सुंदर है। तो चलो बच्चों, हम इसके अंदर से शब्द ढूंढते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पे सबसे पहला कमल, कौन सा है? कमल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तालाब में कमल खिले हैं। तालाब में कमल खिले हैं। फिर दूसरा है सागर। दूसरा कौन सा है? सागर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सागर की शोभा दर्शनीय है। सागर की शोभा दर्शनीय है। फिर हम ढूंढेंगे भारत। भारत शब्द है यहाँ पे, तो उसका हम सेंटेंस बनाएंगे। भारत विशाल देश है। भारत विशाल देश है। फिर हम ढूंढेंगे, यहाँ पे दिया है हिमालय। कौन सा शब्द है? हिमालय। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर है आरती। फिर कौन सा शब्द है? आरती। तो मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। बच्चों, आपको यह कविता, अभ्यास और स्वाध्याय समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी समझ लेंगे। धन्यवाद।